Now next F block elements. Next series of F block is actinides और 5F series भी कहते हैं. The element in which the extra electrons enter the 5F orbital of n-2th cell are called actinides. अगर n-2 जो सेल होगा वो 5 है, दैट इज 5f ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, एक्टेनाइड सीरीज से बिलोंग करेंगे. सेकंड इज दैट द मैन मेड 11 एलिमेंट्स दैट इज np93 से lr103. अभी आपने लैंथेनाइड्स में एक ही ऐसा एग्जांपल देखा था जो कि मैन मेड सिंथेटिक था, बट एक्टेनाइड्स में अगर मोस्ट ऑफ द एक्टेनाइड्स की बात करें, 11 यहाँ पर दिया हुआ है 11 एलिमेंट्स की ऑफ द एक्टेनाइड, तो वो मैन मेड है, दैट इज मैन मेड. और ये कहाँ से कहाँ तक, तो इट स्टार्ट फ्रॉम एनपी दैट इज नेप्टूनियम. नेप्टूनियम से लेकर आपके लेवरेंसियम तक जो मेंबर है एक्टेनाइड्स के, वो आपके मैन मेड है and are placed beyond uranium in the periodic table and are collectively known as transuranic elements. और इन्हें यूरेनियम के बाद प्लेस किया गया है, दैट इज एक्टिनियम, थोरियम एंड प्रोटैक्टिनियम, देन यूरेनियम एंड देन नेप्टूनियम टू लेवरेंसियम. तो यहाँ नेप्टूनियम टू लेवरेंसियम ये एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद प्लेस हुए, इसलिए इनका नेम दिया गया है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. द थोरियम एंड Pa that is the protactinium, U that is uranium. First three elements are natural elements और ये जो first three elements हैं थोरियम से लेकर यूरेनियम तक ये नेचुरल एलिमेंट्स है, बट आपने यहाँ से एनपी से एलआर तक जो देखा ये आपके मैन मेड थे और इन्हें ट्रांस यूरेनिक भी कहा गया था. ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्टिनाइड्स मे बी गिवन एज radon 5f1214 6t012 7s2. ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. एटॉमिक नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, दैट इज 90 से लेकर आपके 103 तक एक्टिनाइड्स होते हैं. 90 थोरियम है, प्रोटैक्टेनियम है, प्रोटैक्टेनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेसियम, यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्मियम एंड एस्टेनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम एंड लोवेरेंसियम. तो ये सारे मेंबर्स हैं एक्टिनाइड्स के. इन्हें भी आप एक निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं, दैट लेट मी राइट इट फर्स्ट. नौ ये निमोनिक है, ये निमोनिक भी थोड़ा डिफरेंट है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा. थूको पान उनका, नापो पूरा अमेरिका, कमी बाकी कैसी, ऐसी फेमस मैडम नोबेल लॉरेट. अभी देखिए थूको दैट मीन्स थोरियम, पान प्रोटैक्टेनियम, उनका यूरेनियम, नापो नेप्टूनियम, पूरा प्लूटोनियम, अमेरिका दैट मीन्स अमेरिसियम, कमी क्यूरियम, बाकी बर्केलियम, ऐसी कैलिफोर्नियम, and Ac that is Astenium, famous Fermium, Madam, Mendelevium, Nobel, Nobelium, Laureate and Lawrencium. तो ऐसे आप याद कर सकते हैं. यहाँ पे इनके सिंबल्स याद रखें, सिंबल्स में कंफ्यूजन होता है. Pa that is not Pr, यहाँ पे Pr नहीं है, Pa है. Pr आपने लैंथेनाइड्स में देखा था, यहाँ प्रोटैक्टेनियम का Pa है. तो ऐसे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए इनके सिंबल्स भी याद रखें. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक का दिया हुआ है. देखिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स ज्यादातर यूज हुए हैं फीलिंग में, एंड यहाँ पे +3 आयन में यहाँ पे देखिए रेगुलरिटी दिख रहा है, जैसे आपको लैंथेनाइड्स में दिखा था 1 2 3 4 5 6 5 7 5 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे सीरीज में फिल हुआ है. तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, इन्हें भी देख लीजिए. नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एक्टिनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन. लैंथेनाइड की तरह एक्टिनाइड में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होता है. इन एक्टिनाइड्स देयर इज अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट which is due to the very less energy difference between the 5f 6t 7s energy levels. See, एक्टिनाइड्स में रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत वेरी करता है, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि 5x 60 और 7s जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी लेवल काफी सिमिलर है. नेक्स्ट इज दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द एक्टिनाइड्स इज +7 exhibit by the neptunium that is 93 and Pu that is known as the plutonium.
and it is unstable. See, higher oxidation state की बात बोले तो +7 कौन एग्जिबिट करता है? नेप्टूनियम एंड प्लूटोनियम एग्जिबिट करता है, एंड ये भी अनस्टेबल कंपाउंड ही फॉर्म करते हैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +6 सोन बाय द यूरेनियम। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल बोलेगा तो यूरेनियम +6 है, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो +7 तो है, यहाँ पर नेप्टूनियम प्लूटोनियम शो कर रहे हैं, बट ये अनस्टेबल है। स्टेबल वाले केस में +6 है, और अगर हाईएस्ट स्टेट बोले तो यहाँ पे +7, वो भी इन दोनों का है। अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज एक्टेनियम इज सिल्वरी व्हाइट मेटल। एक्टेनियम क्या है? सिल्वरी व्हाइट मेटल है। डेंसिटी की बात करें तो ऑल द एक्टेनाइड्स एक्सेप्ट थोरियम एंड अमेरिशियम हैव हाई डेंसिटी। थोरियम अमेरिशियम के छोड़ दें तो जितने भी एक्टेनाइड्स हैं उनकी डेंसिटीज हाई होती हैं। कलर की बात करें तो एक्टेनाइड आयंस आर जनरली कलर्ड। द कलर ऑफ एक्टेनाइड आयन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द 5f इलेक्ट्रॉन। एक्टेनाइड्स जनरली कलर्ड होते हैं, एंड कलर डिपेंड किस पे करते हैं? नंबर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, f ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं। The ions containing no unpaired 5f electron exactly fulfilled f subshell are colorless expected। और अगर 5f ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है एग्जैक्टली, तो उस केस में भी वो एक्टेनाइड कलर शो नहीं करता। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ अर्ली एक्टेनाइड्स आर लोअर देन अर्ली लैंथेनाइड्स। अर्ली एक्टेनाइड्स की आयनाइजेशन एनर्जी लोअर होती है एज कम्पेयर टू अर्ली लैंथेनाइड के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ऑल द नोन एक्टेनाइड मेटल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दे रिजेंबल लैंथेनाइड सीरीज इन दिस रिस्पेक्ट। सी, जो भी एक्टेनाइड्स हैं, नोन इलेक्ट्रोनाइड्स, पूरे एक्टेनाइड्स अभी आइडेंटिफाई हुए भी हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से नहीं नोन है बिकॉज ऑफ द माइन्यूट अमाउंट ऑफ देयर प्रिपरेशन। सी, एक्टेनाइड्स अर्ली जो कि फाइंडेड है, जो नोन है, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एंड वो रिजेंबल करते हैं लैंथेनाइड सीरीज के। किस रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे डू नॉट फॉलो रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स विथ इंक्रीजिंग आयनिक नंबर। जैसे जैसे आयनिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कोई फिक्स ऑर्डर है कि वो भी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कोई भी रेगुलरिटी नहीं है। हाँ, लेकिन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्टेनाइड्स की वो ज्यादा होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो द एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सी, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जब लैंथेनाइड सीरीज का पढ़ा था तब वहां पर भी पढ़ा था। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव नेचर, ऑल द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव नेचर। पूरे के पूरे एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। Actinide contraction, the size of the atom cation decreases regularly along the actinide series. The steady decrease in the ionic radii with increase in atomic number is referred to the actinide contraction. This is due to the poor shielding of the 5f electrons. अगर साइज की बात करें, एटॉमिक आयनिक साइज, तो वो रेगुलरली डिक्रीज होता है एक्टिनाइड सीरीज में, एंड आयनिक साइज मोर स्टेडली डिक्रीज होता है। एंड ये किसकी वजह से होता है? तो ये एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इसका रीजन है। एंड ये होता क्या है? पुअर शिल्डिंग ऑफ द 5f इलेक्ट्रॉन। 5f इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें इफेक्टिव शिल्डिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है एंड ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इसलिए उनकी साइज डिक्रीज होता है। आयनिक रेडियाई मोर रेगुलरली डिक्रीज होते हैं एज कम्पेयर टू एटॉमिक वन। Now let's move to more points. Comparison of lanthanides and actinides. Actinides और lanthanides में कुछ comparison दिए हुए हैं. Points of resemblance. Both lanthanides and actinides shows common oxidation state of +3. आपने lanthanides में देखा more stable and actinides में भी देखा more stable. Common oxidation state कौन सा है? +3 है. Both are electropositive strong reducing agent. दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एंड स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। आपने एक्टिनाइड्स में भी पढ़ा एंड लैंथेनाइड्स में दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एंड स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कैटायंस विद अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक, और दोनों में जो कैटायंस अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं।
मोस्ट ऑफ द कैटायंस ऑफ लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स का कलर, जितने भी कैटायंस होते हैं मोस्टली लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स के कलर होते हैं, एक्सेप्ट जिसमें एफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो. Both of them show steady decrease in the ionic radii along the series. Thus, the lanthanides show lanthanide contraction, actinides show actinide contraction. C. लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में आपने आयनिक रेडियस के केस में स्टेडी इंक्रीज डिक्रीज देखा था, एंड एज वेल एज जो फीलिंग थी +3 केस में वो थोड़ी स्टेडी थी, दैट इज 1 2 3 4, या ऑर्बिटल में 1 2 3 4 पूरे 14 के फिल हुए थे पूरे एलिमेंट्स में, बट ऐसा एटम के केस में नहीं था. इसीलिए क्या होता है, लैंथेनाइड शो कर रहा था लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, एक्टिनाइड शो करता है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, बट दोनों का मेन रीजन वही है, जो सील्डिंग होती है वो लो हो जाती है, एफ ऑर्बिटल्स अच्छे से सील्ड नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई लैंथेनाइड कंट्रैक्शन भी होता है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन. नेम अलग अलग दे दिए हैं बट दोनों का रीजन वही है. So that's all about similarities of lanthanides and actinides.